सभी साथियों को मैं आपका दोस्त आरजे विनोदैया। दोस्तों, वैसे तो हरियाणा सरकार HKRN के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है कि लोगों की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए HKRN को हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, हरियाणा कौशल विकास योजना। लेकिन इसके तहत लगे हुए बहुत सारे टीचर बेरोजगारी जैसे माहौल में रह रहे हैं, उनको करीबन 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो साथियों, उनका एक चीज़ और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और करीबन लोगों को 100 से 150, 200, 300 किलोमीटर तक अप डाउन भी करना पड़ रहा है। किसी का 70 किलोमीटर तक सेंटर है और किसी का लिंक रोडों पर जाकर सेंटर बने हुए हैं और उनको 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या उनकी डिमांड है और किससे उनकी बात हुई। देखिए इस वीडियो में। Hey everyone, today I got my UK study visa from Vision International Education Consultant Kurukshetra. They helped me a lot at every stage, especially Manoj sir who helped me, and I highly recommended everyone who wants to get their visa, and please contact them. They provide the best facilities to every student. Thank you so much. गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया गया था जी। और हमारी जो सैलरी है वो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, केवल 20,000 के समथिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दिसंबर से लेकर सितंबर हो गया, आज तक एक भी सैलरी नहीं मिली कईयों को, और जिनकी सैलरी मिली है वो भी केवल 1 या 2 महीने की मिली है। हमसे 9 महीने 10 महीने काम करवा लिया जाता है, उसके बाद 1 महीने की सैलरी भेज दी जाती है, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और पता नहीं किस किस रूप से परेशान हो रहे हैं। तो सैलरी कौन देता है आपको? सैलरी हमें, हमारा वैसे तो काम BODO का है, लेकिन BODO ने आगे डिमांड भेज दी। लेकिन आगे से क्या है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। DSC हो गया, वो किसी भी प्रकार से पैसा नहीं भेज रहा। अच्छा, पैसा भेजता है तो 9 महीने पहले हम काम करें, उसके बाद सैलरी ले 1 महीने की। तो इस मैटर पे मिले पहले किसी और? इस मैटर पे हमने दुष्यंत चौटाला जी से भी मिल चुके हैं जी। और हमारे स्टेशन भी बड़े दूर दूर हैं, डेली का 150-200 रुपए किराया लगता है, जिसके कारण क्या है कि हमें तो केवल घर से लॉस ही लॉस उठाना पड़ता है। और डिमांड यहाँ बजट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। टोटल कितने हैं आप? हमारे यहाँ पर जींद में टोटल तो वैसे 1136 है, लेकिन हमारे जींद में लगभग 98 कैंडिडेट काम कर रहे हैं TGT के रूप में। TGT के रूप में, जिसमें क्या है कि केवल किसी की सैलरी आई है तो 1 महीने की, 2 महीने की, किसी की 1 महीने की नहीं आई, और हमें 10 महीने हो गए कम से कम। अदर डिस्ट्रिक्टों में ड्यूटी लगी हुई है आपकी सभी? हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ब्लॉक में दिया गया, लेकिन आज हम यहाँ पर केवल जींद डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पर केवल जींद डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे हुए हैं। ब्लॉक में बजट पड़ा हुआ है, लेफ्ट पड़ा हुआ है, उसको आगे देनी है। तो यहाँ सांसद जी से मिलने आए हैं? सांसद जी से हम मिल चुके हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन अब हम DC जी से मिलना चाहते हैं ताकि हम उनको भी अपनी समस्या से अवगत करवा सकें। DC साहब से पहले मिले 2 बार? हाँ जी, पहले भी हम 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि DO साहब से मिल चुके हैं, DW से मिल चुके हैं। तो क्या आश्वासन मिलता है बार बार मिलने के बाद? आश्वासन मिलता है कि हमें केवल क्या है कि 4, 5, 6, 7 दिन का टाइम दो, हम वर्कआउट करते हैं और इसके बाद आपके ऊपर क्या करते हैं, किसी की तरह से आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस ही रह जाती है, आगे हमारे तक कुछ नहीं होता। तो आपकी जो सेवाएं थी अब आप दे रहे हैं? अब इस टाइम भी हम दे रहे हैं, दिसंबर से लेकर सितंबर तक। आज वर्तमान समय में हम कार्यरत हैं। 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए, केवल सैलरी 1-2 महीने की आ रही है और कईयों की 1 महीने की। हमें आगे अधिकारियों के रूप में कभी किसी अधिकारी के पास जाओ, कभी किसी अधिकारी के पास जाओ, केवल घुमाया जा रहा है, लेकिन सैलरी के मामले में किसी भी प्रकार से कोई भी आगे एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है। राकेश कुमार। सर, ये हमारे साथ सारी मातृशक्ति खड़ी है, ये सारे जींद डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। BO ऑफिस रखते हैं तो DO के लिए बोलते हैं भाई, जैसे DO ऑफिस गए हैं, BO गए हैं, तो BO बोलता है हमारे पास डिमांड नहीं आई, DO सर बोलते हैं हमारे पास नहीं आई। तो हमें तो बताओ कि हमारी डिमांड है कहाँ, हम कहाँ जाए, मतलब हमारी प्रॉब्लम कौन सी है? स्कूल से बोला हमें सोल्यूशन ही नहीं लेटर आएगा, BO बोलते हैं कि स्कूल से डिमांड के लिए कहते हैं तो कहीं BO ऑफिस में एक बोलो, एक बंदा। तो आप सभी जींद डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग उससे हैं? कोई नरवाना से, कुछ अदर ब्लॉक से? तो फिर सर स्कूल वाले कहते हैं कि हमने BO के पास भेज दी, BO वाले कहते हैं कि हमने DO के पास भेज दी, तो वो हमारा जो है एक्शन कहाँ होता है? फिर उसका एक्शन होके कहीं तो आनी चाहिए हमारी सैलरी। और जैसे हम तो लेडीज हैं, हमारा जैसे तैसे करके काम चल जाता है, ये जेंट्स हैं, सिर्फ एक ही कमाने वाला होता है, तो कैसे काम चलेगा इनका, बताओ? ठीक बात है। और 10 महीने हो गए सर, सिर्फ 1 महीने की सैलरी आई है हमारे को। अगर यही हालात बने रहे तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका?
हमारा स्टेप हम आगे एक्शन लेंगे सर। हम पंचकूला जाएंगे सर, और हो सके तो हम सीएम विंडो पे भी लगाएंगे आज जाके। बिल्कुल सर, हम सीएम विंडो लगाएंगे, लगा भी चुके हैं सर, और लगा भी तो चुके अभी हैं। एक बार स्टेट की कोई सीएम विंडो पे लगाया, कोई रिस्पांस मिला आपको? रिस्पॉन्स सर कई बताओ सर। सीएम विंडो पे जब मैंने शिकायत लगाई तो उस समय मुझको बीओ ऑफिस बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर केवल यही बात की गई कि हमने तो आगे भेज दिया है, अब आगे आप बात कीजिए, यही हमें रिस्पॉन्स मिला। आगे कोई डिपार्टमेंट आपको बताया गया किस डिपार्टमेंट में हमने भेजा DO गया के है? पास आज जैसे अब आज हमने जैसे चक्कर लगाया तो उस समय वहाँ पर पता चला कि ऊपर से ही डिमांड नहीं आ रही और कुछ डिमांड हमने भेज दी है। ठीक है, आपका नंबर बताइए सर। नाम मेरा नंबर है 70-157 49-761। ठीक है, धन्यवाद सर। नाम बताइए सर। मेरा नाम कपिल कुमार है। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.